बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, यूनिकोड्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे और उसके अलावा बाइनरी अरिथमेटिक्स था, हमने कहा था इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, रहने दीजिए। लास्ट बूलियन अलजेब्रा को हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स वगैरह और फिर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्स के हवाले से नोटिफिकेशन तो आपसे शायद शेयर कर लिया था, आपके ग्रुप में भी जो है वो पोस्ट कर दिया था। 26 या 27 की जो भी डेट है, तो वो उसमें होगा ये कि बन जाएगा जो स्केड्यूल होगा, तो फिर वो आपके साथ शेयर कर लेंगे जब से भी बनेगा। पेपर ऑनलाइन ही होंगे, वो फिर हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे जैसा कुछ होगा, ठीक है जी। अभी ज़रा जल्दी से इसको देखते हैं। तो लास्ट टाइम बूलियन अलजेब्रा की हम बात कर रहे थे, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हमने कहा था, जो कुछ जो है वो हमने बेसिक से डिस्कस भी किए थे। हमने कहा था इस जो है वो कोर्स में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे और सिंपल उसके जो है वो सिंबल्स वगैरह उनको देखेंगे। बाकी ये है कि आप सेकंड सेमेस्टर में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स है, उसमें काफ़ी डिटेल में जो है वो डिजिटल सर्किट्स वगैरह को जो है वो देखेंगे, या फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी आप लॉजिकल स्टेटमेंट्स वगैरह को जो है वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। ये बात हुई थी। तीन ऑपरेशन हमने बात की थी कि हमारे पास एंड है और नॉट है। एंड में हमने कहा था कि दोनों या जितनी भी स्टेटमेंट है सारी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और में एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। नॉट जो है वो इन्वर्ट कर देता है सर्किट में, इस तरीके से हम इसको जब डिज़ाइन करते हैं। तो ये इसकी सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये इनपुट है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम भी दो होंगे एंड में, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और है, और के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। अगेन ये इनपुट है या आउटपुट है, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये नॉट है, नॉट को हम इस तरीके से शो करते हैं, नॉट में एक ही इनपुट आएगा, ठीक है जी। इसके ट्रुथ टेबल की बात की थी, हमने कहा था ये ट्रुथ टेबल है। दो इनपुट का अगर एंड है, ये इसके सारे कॉम्बिनेशन हमने देखे थे और ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसी तरीके से दो इनपुट का और है या अगर नॉट है तो एक इनपुट पे वर्क कर रहा होगा। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था अच्छा दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, लेट सपोज तीन हो, चार हो, जितने भी इनपुट हो। तो अभी ज़रा हम एंड और के ऊपर जो है ना वो ज़रा अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास अगर दो से ज़्यादा इनपुट हैं, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है जी। तो सपोज हम ये कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो दो से ज़्यादा इनपुट हैं, ए है, बी है, सी है, अगेन डी, ई, जितने चाहें आप बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना अगर दो से ज़्यादा इनपुट हैं, और फिर इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होगा। ये एंड के लिए बना लेते हैं और इसी तरीके से और के लिए भी। सपोज ए, बी, सी, आउटपुट इसका ले लेते हैं। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन जो है ना वो क्या बनेंगे अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होंगे। देखिए, अगर तीन हमारे पास हैं तो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, जरा यहाँ देखिएगा। देखें, ऐसा हो सकता है कि ये हमारे पास ज़ीरो 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 हो, तीनों ज़ीरो हो सकते हैं। अच्छा देखें, कॉम्बिनेशन बेसिकली अगर तीन इनपुट है ना, अगर हमारे पास जो है वो हम ये कहें कि हमारे पास ये इनपुट है और इनपुट हमारे पास जो है वो तीन है, तो तीन का मतलब है टू रेस टू थ्री, टू रेस टू थ्री का मतलब है एट कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब अगर आपने वैसे ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन इस तरह किया ना तो गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन आप लूज़ कर जाए। अगर आपको कहा जाए कि थ्री इनपुट के लिए आपको जो है वो ट्रुथ टेबल बनाना है, एंड का, और का, किसी का भी, तो उस सूरत में जो है ना फिर आपको जो है वो अच्छा आउटपुट है, एक में ही हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंड हो जाएगा। लेट सपोज इसी आउटपुट में हम ये कह देते हैं, अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम ये कह देते हैं कि ये एंड हो गया। ये हमारे पास
और हो गया, अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आउटपुट है ना, ये एंड के लिए है, ये और के लिए है। तो 8 हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, अब ये 8 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे ना, अगर आपने ऐसे 0 0 0 1 1 0 तो गड़बड़ हो सकती है। तो आप क्या करें, जिस तरह बाइनरी नंबर लिखने का तरीका बताया था ना, आप उस तरीके से लिख लें। देखें 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 4 0 और 4 1। ये 8 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी मिस नहीं होगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, कोई कॉम्बिनेशन हमने मिस नहीं किया होगा। ये 8 बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर एंड के लिए हम दे रहे हैं ना, तो सिंपल है। एंड ये कहता है जब सारे ट्रू हैं तो ट्रू होगा, सारे ट्रू हैं तो ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स है, एक भी जीरो है तो जीरो होगा, एक भी जीरो आया तो जीरो, एक भी जीरो आया तो जीरो, एक भी, या तो दोनों जीरो हैं, एक भी जीरो आया तो जीरो, एक भी जीरो आया तो जीरो, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो। अगर आप ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो एफ टी एफ टी एफ टी, फिर 2F 2T 2F 2T, 4F और 4T, इस तरीके से बना दें। 0 1 F और T है ना, ये तो बात हम कर चुके हैं। और ये कहता है कि सारे ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो होगा, सारे ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो होगा। अब बाकी इसमें एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। तो बहुत आसान है जी इसको बनाना। एंड ये कहता है कि ट्रू तब होगा जब सारे के सारे इनपुट ट्रू हों, सारे के सारे इनपुट ट्रू हैं तो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हो गए। और ये कहता है कि फॉल्स तब होगा जब सारे फॉल्स हों, सारे फॉल्स हों तो फॉल्स है, बाकी कहीं ना एक इनपुट ज़रूर आ रहा है या एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो ट्रू हो जाएंगे। इस तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे, इसका जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, आप इसी में देखें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर आपसे कहा जाए ना कि 3 इनपुट का जो है वो आप एंड का ट्रुथ टेबल बना दें, एंड आपने ये 3 इनपुट के कॉम्बिनेशन लिखे, एंड का बना दिया, और का बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम ये कह सकते हैं कि लेट सपोज हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे पास नॉट एंड है, नॉट एंड, या कुछ कॉम्बिनेशन हम इस तरह बना सकते हैं। जरा यहाँ देखिएगा, देखिए इसका मतलब ये है कि जो एंड आ रहा है ना, इस एंड का मतलब है कि ये हमारे पास है, इसका मतलब है ये जो है ये है ए एंड बी एंड सी। एंड के लिए यही सिंबल यूज होता है। अच्छा, ये हमारे पास है ए और बी और सी, यही सिंबल यूज होते हैं एंड और के लिए। हमने कहा था कि एंड जो है, लिखना यहाँ पर वो है, ये एंड लिखा हमने, ठीक है, एंड लिखा है। एंड के लिए हमने कहा था ये यूज होगा, और के लिए हमने कहा था ये सिंबल और के लिए यूज होगा। नॉट के लिए जो है वो क्या था, नॉट के लिए जो है ना वो ये यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं, कि नॉट के लिए हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो 3 इनपुट ये है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि ए एंड बी एंड सी का ट्रुथ टेबल बना दें, इसका ट्रुथ टेबल बना दें। या लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक ट्रुथ टेबल बनाएं, ए एंड बी और ए और बी एंड सी। यहाँ देखिएगा, अब ये कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि आप इसका रिजल्ट बताएं क्या होगा, ए एंड बी, ए और बी एंड सी। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो ए एंड बी और सी इसका बनाएं। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो नॉट ए और बी एंड सी इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। अब थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है यहाँ पे,
आपसे अगर एग्जाम में ही कहा जाए कि आपको जो है ना वो इसका ट्रुथ टेबल बनाना है या इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, अब ये ट्रुथ टेबल आप किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो आप इनपुट देखें कितने आ रहे हैं। इनपुट आ रहे हैं ए बी सी, 3 इनपुट हैं। तो जी अगर आपको लेट सपोज ये ड्रॉ करना है, आपको करना है क्या, एंड है, नॉट है, और ए और बी एंड सी, ये आपको एक दिया जाए एक्सप्रेशन और आपसे कहा जाए कि इसका ट्रुथ टेबल बनाए, इसका ट्रुथ टेबल बनाए। आपसे अगर कहा जाए कि ड्रॉ दी ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाना है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें इनपुट कितने हैं, इसमें ए है, बी है, सी है। आपने क्या किया, ए बी सी लिखा, इसके 8 के 8 कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, अब आपको जनाब करना ये है कि ए एंड बी, और उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, आप एक काम करते हैं, ठीक है चलो, आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस, आपको इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। एक्सप्रेशन है ए और बी एंड सी, और उसके बाहर या नॉट है। अब आप क्या करोगे, आपके पास इनपुट है ए बी सी, आपने 3 इनपुट लिए ए बी सी, इसके सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी। अब आप इसे ब्रेक करके सॉल्व करोगे किस तरीके से? सबसे पहले आपके पास आ रहा है ब्रैकेट में ए और बी, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे इसको भी छोड़ दीजिए, आपने ये तीनों इनपुट लिए ए और बी, ए और बी, आप ए और बी निकालोगे। ठीक है, ए और बी, ए और बी के दरमियान में और, ये ए और बी है इनका और ये कहता है कि सारे जीरो होंगे तो जीरो आएगा। ठीक है ना जी। तो जरा यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते ये हैं कि ये ए और बी को ले रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो हो गया, ये भी दोनों जीरो हैं तो जीरो हो गया, ये 0 1 है तो 1 हो गया, ये 0 1 है तो 1 हो गया, एक भी 1 है तो 1 आएगा, एक भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों 1 है 1 आ गया, दोनों 1 है 1 आ गया। आपने ए और बी का और ले लिया, ए और बी को सॉल्व कर लिया ए और बी से लेके। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका रिजल्ट आया, जो इसका रिजल्ट आया उसको सी के साथ एंड ले लेंगे, सी के साथ एंड करना है। ये जो रिजल्ट आया इसको सी के साथ एंड करेंगे, इस रिजल्ट को सी के साथ, ये हम इस रिजल्ट को सी के साथ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए और बी एंड सी, तो अब इनपुट में ये होगा और सी होगा, अब इनपुट में हमने ये लिया और सी लिया, तो अब जरा देखिएगा और कर रहे हैं ना, यानी ए और बी सी इनके दरमियान में है एंड, तो इनपुट में ये और ये आएगा। अब देखें 0 और 0 एंड ले रहे हैं तो 0 आएगा, 1 और ये 1 और 0 0 आएगा, 0 और 1 0 आएगा, 1 और 1, ये देखें ये 1 और ये 1, तो 1 आ गया सेम इनपुट पे, मतलब दोनों अगर 1 होंगे तीनों 1 होंगे, ऑल ट्रू पे ट्रू। इसी तरीके से 0 1 पे 0, 1 और 1 फिर सिमिलर आ गया, मतलब दोनों ट्रू हो गए तो ये 1 हो गया, देन 1 और 0 0 हो गया, देन 1 और 1 इन दोनों के दरमियान में ले रहे हैं तो 1 हो गया। यानी आपको अगर इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है तो ए बी सी 3 इनपुट हैं, आपने 3 इनपुट ए बी सी लिए, उसके सारे कॉम्बिनेशन लिखे। ठीक है, ये एंड और की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, ए और बी लिया, ए और बी, ये ए और बी लिया, ए और बी के दरमियान में आपने और लिया, ये रिजल्ट आया। उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी जो है उसको सी के साथ एंड करना है, ए और बी का जो रिजल्ट है सी के साथ एंड करना है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए और बी एंड दिस इज इनपुट ऑफ सी। ठीक है ना जी। इन दोनों के दरमियान में एंड लिया,
तो 0 0 0 होगा, 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 और 1 दोनों ट्रू तो ट्रू है, 1 है, 0 1 0 है, 1 1 1 है, 0 1 0 है, 1 और 1 1 आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे का जो रिजल्ट है उसका नॉट करना है। तो नॉट क्या कहता है जी, नॉट तो बहुत सिंपल है, नॉट ये कहता है कि जो भी रिजल्ट है ना उसको इन्वर्ट कर दो। तो ये सॉल्व हुआ था, इस पूरे एक्सप्रेशन का ये रिजल्ट आया, अब नॉट करना है, नॉट का मतलब है इन्वर्ट कर दो। तो 0 है तो 1 आ गया, 0 है तो 1 आ गया, 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 और 0, ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा। ठीक है जी, कुछ बात समझ में आती है। इस तरीके से आपको जो है वो क्या करना होगा, एक्सप्रेशंस के ट्रुथ टेबल बनाने होंगे। जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा उसका इस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अच्छा, अब ट्रुथ टेबल तो बना दिया, अगर आपसे कहा जाए कि ट्रुथ टेबल तो है, अब इसको आपने इसका सर्किट भी ड्रॉ करना है। देखिए, अब अगर आपको लेट सपोज इसका सर्किट ड्रॉ करना हो, सर्किट ड्रॉ करना भी बहुत आसान है। एंड के लिए ये सिंबल यूज होता है, और के लिए ये सिंबल यूज होता है, सिर्फ ये ध्यान में रखें, नॉट के लिए ये सिंबल यूज होता है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ए और बी। ठीक है ना जी, ए और बी, तो और वाला सिंबल यूज करेंगे, ये हमारे पास है और के लिए इस तरह का सिंबल था। ठीक है ना जी, ए और बी, इनपुट इसमें आएगा ए, इनपुट इसमें आएगा बी, और कुछ ना कुछ इसका आउटपुट होगा। ये हमने ए और बी लिया। अब ये जो ए और बी आया, इस ये इनपुट है और सी इनपुट है, इन दोनों के दरमियान, यानी ये और ये, इन दोनों के दरमियान में है एंड। अब हमारे पास है एंड, तो एंड हमने, एंड जो है वो क्या होगा, वो डी की शेप में होता है, ये हमने लिया एंड। इस एंड में ये जो एंड है, ए और बी इनपुट है, यानी जो हमने एंड लिया था ये ए और बी और सी के दरमियान में लिया था, और सी, तो एक इनपुट ये आ गया, और दूसरा इनपुट इसमें जो है वो क्या आएगा, वो सी आएगा। ये एक इसमें सी चला गया, और दूसरा ये जो रिजल्ट आया था ए और बी का, इस एंड में एक इनपुट आ गया ए और बी, दूसरा आ गया सी, इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका जो रिजल्ट आया, इस पूरे के रिजल्ट को नॉट करना है। तो नॉट करने का मतलब है ये हो गया इसके रिजल्ट का नॉट। तो ये ए एंड बी आया, ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये क्या होगा, ए और बी इनपुट है, एक इनपुट ए और बी है, दूसरा इनपुट सी है, ये एंड है, तो हमने एंड किया इसको सी के साथ, ये आ गया। और फिर फाइनली ये जो रिजल्ट आया, ये क्या था, ये था ए और बी एंड सी, और इस पूरे को हमने क्या किया, नॉट कर दिया। इस तरीके से आपको इसका सर्किट भी ड्रॉ करना होता है। ये भी सिंपल सर्किट है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब आप आगे डीएलडी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स से सर्किट होंगे। सिंपल एक्सप्रेशन लेके हमने जो है वो ये इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है जी। तो यहाँ बेसिकली हमने सिर्फ ये किया कि हमारे पास जो बेसिक इनपुट थे ना, जो लॉजिकल यूनिट थे, एंड और नॉट, ये एंड ये कहता है कि ऑल ट्रू पे ट्रू, और ये कहता है ऑल फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सारे ट्रू होंगे। नॉट इन्वर्ट कर देता है, नॉट का काम इन्वर्ट करना है। सिंबॉलिकली जो हम इसको मतलब डायग्राम बनाएंगे, ये एंड है, ये डी शेप में आता है, ये और है। और जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से यूज़ होगा कि ये हमारे पास ए और एंड, तो ये हमने बताया था जिसका ए है, ये एंड बी, ये हमारे पास है ए और के लिए ये सिंबल यूज़ होगा, और बी, और नॉट, अब अगेन वो कोई सा भी एक इनपुट है। लेट सपोज अगर ए है और ए का हमें नॉट करना है, तो वो इस तरीके से ये नॉट ए हो जाएगा। ये नॉट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, या डायग्राम में हम ये यूज़ करते हैं। ट्रुथ टेबल, 3 इनपुट है तो 8 होंगे, 4 इनपुट है तो 16 बन जाएंगे। ठीक है ना जी। तो वो आपने सारे इसके कॉम्बिनेशन लिखे, और वैसे अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए एंड का, ऑल ट्रू पे ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, और में ऑल फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सारे ट्रू।
बट अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हमारे पास हो तो उसके लिए जो है वो फिर हम ब्रेक कर करके जो है वो ले लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं ये वाला, बट ब्रेक कर करके हम उसे लेंगे। और उसके बाद हमने किया डायग्राम बनानी है, सर्किट ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से उसका जो है वो क्या होगा, सर्किट जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, कुछ बात समझ में आ रही है? ये हमें इस तरीके से करना होगा। या अगर एक आध एग्जाम्पल और ले लें, लेट सपोज एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और लेते हैं, और यहाँ ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कीप करते हैं। ठीक है, एक हमने और स्लाइड यहाँ पर ऐड की। चले, तो यहाँ देखें ये थी ना, तो ये है। सपोज आपसे कहा जाए कि एंड ट्रुथ टेबल फॉर A and B सल एक देखें, A एंड B, A और हो गया ये, चलें यहाँ भी और ही कर देते हैं, और C। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास है। या इसमें और थोड़ा सा अगर हम करें, सपोज और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लें। ये ले, हमें इसका ट्रुथ टेबल लेट सपोज ड्रॉ करना है। ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं? ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ए हमारे पास है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है, नॉट है, और उसके साथ हमने एंड लिया, ए एंड सी। अच्छा, इनपुट हमारे पास कितने हैं? इनपुट हमारे पास हैं 1 2 3, ए बी सी। ठीक है जी, इनपुट हमारे पास 3 है, ए बी सी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट होंगे वो देखिएगा, वो हमारे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 हमारे पास इनपुट आ जाएंगे। अब करना क्या क्या है देखिएगा, ए और बी का हम और लेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका नॉट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए सी का एंड लेंगे, और फिर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, और इसके दरमियान में जो है वो हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में जो है वो फिर हमारे पास यूज हो रहा है और, ये हमें करना है। तो इनपुट में हमारे पास ए बी सी आ गया। उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, उसके बाद हम ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए और बी का जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट को इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये इन्वर्ट कर दिया। उसके साथ साथ हमें जो है वो क्या करना है, उसके साथ साथ हमें ए एंड सी को सॉल्व करना है, और फिर ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये सारा का सारा इनपुट होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनली हम नॉट करेंगे ए, और ये तो हम ले चुके हैं पहले, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, और इन दोनों के दरमियान में हम और कर देंगे। हमें यहाँ पर ये करना है। तो अब ज़रा देखिएगा जी, कुछ इस तरीके से होगा कि हम यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो वही अगेन इनके कॉम्बिनेशन जो है वो इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है उन कॉम्बिनेशन को हम लिख देते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है ना वो हम इसके लिख देते हैं, जितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। कॉम्बिनेशन हमारे पास देखें, 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, क्या आ गया, 0 0 1 1 0 0 1 1, देन 4 zeros एंड 4 ones, ये सारे के सारे हमारे पास
इसके कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है जी। अब ज़रा देखते हैं, ये और ये। चलिए सबसे पहले हमारे पास ए और बी, ए और बी, ए और बी इन दोनों को ले रहे हैं। सो दिस इज ए और बी हमारे पास, ए और बी दोनों ज़ीरो ज़ीरो, ए और बी ज़ीरो, एक भी वन आया तो वन, एक भी वन आया तो वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन और यहाँ वन। ऑल ज़ीरोज़ पे ज़ीरो होंगे, सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू। अब ए और बी का हमने क्या करना है, इन्वर्ट, नॉट कर देना है। नॉट इसको इन्वर्ट कर देगा, नॉट इसको इन्वर्ट करेगा। इन्वर्ट करने का मतलब है ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर ये रहे हैं कि ए एंड सी, ए और सी का एंड ले रहे हैं। ये ए और ये सी, ये ए और ये सी इसका एंड ले रहे हैं। तो यहाँ ज़ीरो आएगा, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन वन। सो वन वन का मतलब है वन, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन वन, वन वन का मतलब है क्या होगा, वन होगा। ऑल वंस पे वन आएगा, ए और सी है ना, दोनों वन है तो वन आ गया, दोनों वन है तो वन आ गया, बाकी ज़ीरो। अब इन दोनों के दरमियान में क्या लेना है, अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमें लेना है इन दोनों के, एक ये रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट, इसका और इसका और, एक भी वन है तो वन, एक भी वन है तो वन, ऑल ज़ीरो ज़ीरो, ऑल ज़ीरो ज़ीरो, ऑल ज़ीरो ज़ीरो, एक भी वन वन, ऑल ज़ीरो ज़ीरो, एक भी वन तो वन। ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है जी, बात समझ में आती है। अच्छा, अब अगर आपको इसका सर्किट ड्रॉ करना है तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका सर्किट ड्रॉ होगा। अच्छा, अब इसका सर्किट जो है ना वो क्या है, ए और बी। तो ए और बी, और दिस इज और, ये ए ये बी, ये इनपुट में ए आया, ये इनपुट में हमारे पास बी आया। ए और बी तो हमने किया, मगर इसका नॉट है तो इसका जो रिजल्ट है उसका नॉट करना है। अच्छा, नॉट करने के लिए ना यहाँ पर हम नॉट जो बनाते हैं, जिस तरीके से हमने ये यहाँ पे नॉट के लिए ये बनाया था, नॉट के लिए इसका ज़रूरी नहीं, इस बबल को उठाकर यहाँ लगा दें, बबल को उठाकर यहाँ लगा दें तो ये भी नॉट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बबल लगा दें तो ये ए और बी का और हुआ, और ये उसका नॉट हो गया, ये हो गया नॉट। ये बेसिकली था ए और बी, और जब ये बबल लगा तो ये नॉट हो गया, ये हो गया नॉट ए और बी, ठीक है जी। हमने उसका नॉट कर लिया, नॉट के लिए हम ये बबल लगा देते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, ये बबल उसको इन्वर्ट कर देता है। वन होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होगा तो वन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ए एंड सी, एंड चाहिए तो एंड गेट बनाते हैं, ये हमने एंड गेट बनाया, ए एंड सी। तो दोबारा से यहाँ ए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहें तो ये यहाँ से इस तरीके से लाइन ले आए, ए की ना लाइन यहाँ ले आए, ना लेके आए, ऐसी बना दें। ये ए आया, सी, ये हमारे पास है सी, ए और सी, ये इसका एंड, ये इसका रिजल्ट आ गया, ए और सी के एंड का रिजल्ट। और उसके बाद ये जो दोनों है ना, अब ये इनका क्या करना है, और करना है, तो इन दोनों का और करना है। ये आपने और गेट बनाया, एक इनपुट आपके पास ये इसमें चला गया, दूसरा इनपुट आपके पास ये इसमें चला गया, और ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास था ए एंड सी, ये ए और बी का नॉट आ गया, ये ए एंड सी आ गया, ए और बी का नॉट, ए एंड सी, ये दोनों इसमें इनपुट आ गए, और इसका मतलब है ये दोनों इसमें इनपुट आए, और ये और गेट है। तो फाइनली ये जो पूरा का पूरा आपको रिजल्ट देगा ना, ये किसका रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा नॉट ए और बी एंड ए और सी। ये पूरा का पूरा ये सर्किट है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखें इनपुट पता है किस तरीके से जाते हैं, कोई सा भी आप कुछ भी ले लें, कोई सा भी इनपुट ले लीजिए,
जरा यहाँ देखिएगा, लेट सपोज मैंने ए को 0 किया, बी को 1 किया, ए तो अभी 0 है तो ए 0 ही है, ठीक है जी। सी को भी सपोज करें मैंने 0 कर दिया। अब सर्किट में से वैल्यू किस तरह पास होगी, 0 और 1, और तो ये कहता है एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, 1 आएगा ना, मगर इस नॉट ने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, इसका आंसर 1 आना चाहिए था, नॉट ने उसको इन्वर्ट किया तो वो हो गया 0। इसका मतलब है ये यहाँ 0 आ गया, ठीक है जी। 0 0 का एंड में दोनों ट्रू होते तो ट्रू होते, यानी कि इसका रिजल्ट जो है वो 0 है, तो ये यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 0 का जो है वो क्या करेंगे, और लेंगे, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी वैल्यू जिसपे ए हो 0, बी हो 1, सी हो 0, ए 0 बी 1 सी 0, जरा देखिएगा, A0 B1, A0 B1 C0, A0 B1 C0, इसका मतलब ये हुआ A0 B1 C0, A0 B1 C0, इसकी बात हो रही है। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप कोई और वैल्यू ट्राई करके देख लें, ठीक है जी। हम कोई और वैल्यू अगर ट्राई करें, सपोज हम ए को कह देते हैं कि ए हमारे पास 1 है, सपोज हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ए हमारे पास जो है, ए जो है वो 1 है, बी भी 1 है, लेट सपोज ए तो 1 है और सी भी 1 है, 1 1 ले लिया, ए और बी 1 1 1 1 का आंसर आएगा 1, इन्वर्ट उसको क्या करेगा, इन्वर्ट उसको इन्वर्ट कर देगा, तो 1 आंसर आया तो इसने कर दिया 0, ठीक है ना जी। इसका मतलब है यहाँ 0 आएगा। अब ये डिफरेंट कलर वाला है ना, 1 1 का एंड लिया, एंड ने 1 1 का आंसर 1 ही दिया, तो ये 1 आ गया। अब 1 0 का एंड जो है वो क्या देगा, 1 देगा। तो अब जरा हम चेक करते हैं, क्या हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं 1 1 1, ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1, ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1, ये है ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1। इस पे एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, एंड रिजल्ट इस पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है जी। फोन आ रहा है, आने दे, क्लियर है। तो ये आपका सर्किट है, इसमें आप जितने इनपुट देंगे ना, आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे सर्किट से पूरा पास करके आपको देखना होगा। ट्रुथ टेबल भी आपको इसी तरीके से रिजल्ट देता है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं है तो फिर भी अभी पूछ लीजिए, ठीक है जी। चलें, इसी तरीके से हमने एंड की बात की थी, ये हमारे पास एंड है, और है, नॉट है, और अगर आगे चलें तो ये हमारे पास जो कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो है ना, ये देखें, ये है नैंड, ये है नॉर, और ये है एक्सक्लूसिव और। अच्छा, बेसिकली नैंड का मतलब जो है ना वो क्या होता है, नैंड का मतलब होता है नॉट एंड। अभी जो हमने बात की थी, नैंड का मतलब है नॉट एंड, नैंड का मतलब है नॉट एंड, एंड का इन्वर्ट, एंड में डी बना हुआ था ना, ये बबल लगा दिया तो ये नॉट को शो कर रहा है, अभी बात हुई, दिस इज नैंड नॉट एंड। नॉर का मतलब जो है वो क्या है, नॉर का मतलब है नॉट और, ये और गेट था ना, ये हमने बबल लगा दिया, जो बबल लगाया तो वो नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट एंड नॉट और। अच्छा, ये जो एक्सॉर है ना ये डिफरेंट है, ये एक्सॉर कहलाता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये होता है एक्सक्लूसिव और। ये भी एक बेसिक, ये बेसिक तो गेट जो है वो एंड और नॉट है, मगर एक एक्सक्लूसिव और भी होता है। अब एक्सक्लूसिव और क्या होता है देख लेते हैं। डायग्राम इस तरह की होगी कि बबल लगा दिया, बबल लगा दिया, और ये इसमें इस तरह की एक लाइन आ जाती है। अच्छा देखिए, नैंड ये है ना, ये एंड और एंड के बाद ये नॉट, तो इसको कंबाइन करके इस बबल को यहाँ लगा दिया, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये और ये नॉट कंबाइन करके बबल लगा दिया। अच्छा, 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, फिर ज़रा डिस्कस करते हैं इसको। वापस आइएगा मीटिंग एंड करके।